हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? हैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज है 27 नवंबर वार बुधवार, यानी कि वो दिन जिसका हम पिछले कई दिनों से तैयारी कर रहे थे। तो आज है हमारे यहाँ शादी, और शादी वाले दिन तो देखिए मेहमानों का आना जाना हो ही जाता है। वैसे आजकल ज़्यादातर मेहमान या तो शादी वाले दिन आते हैं या फिर एक दिन पहले के टाइम में तो ये होता था कि भाई कई दिन पहले मेहमान इकट्ठा होना शुरू हो जाते थे, लेकिन आजकल इतना ज़्यादा तो किसी के पास टाइम रहता नहीं है। बस ये है कि लड़कियां तो फिर भी आ जाती हैं 5-7 दिन पहले, बाकी तो लगभग सबका ये है कि 1 दिन या 2 दिन पहले ही आना हो पाता है। तो आज तो बस हमारे यहाँ वही अपना मेहमानों का आना जाना लगा हुआ है। घर का काम तो मैंने थोड़ा सा अपना सुबह जल्दी उठकर समेट लिया था, क्योंकि देखिए शादी वाले दिन तो थोड़ी सी भागदौड़ ज़्यादा होती ही है। तो ये आए हुए थे हमारे स्पेशल मेहमान, क्योंकि ये माँ के मायके से आए हुए हैं। आए हुए तो इनको वैसे 5-6 दिन हो गए। हम भी शादी में जाते हैं तो हमारा मिलना जुलना तो हो जाता था, लेकिन ये है कि यहाँ पर नहीं आए थे। एक तो हमारे घर इतनी दूर दूर हो गए हैं, हमारा जो गाँव का घर है और हमने जो यहाँ पर मकान बना हुआ है काफ़ी दूर हो जाते हैं। तो 5-6 दिन से तो ये था कि भाई काम भी थोड़ा सा ज़्यादा रहता था। मिलना जुलना तो हमारा डेली हो ही जाता है क्योंकि हम जाते थे, पर हमारे यहाँ पर ये नहीं आए थे। तो शादी के बाद तो आप सबको पता ही है कि सबको वापस जाने की जल्दी हो जाती है। तो बस आज टाइम निकाल कर सब मिलने के लिए आ गए थे। तो आते ही सबसे पहले तो थोड़ी सी देर बैठकर बातें की, चाय पानी पी, और उसके बाद फिर नहा धोकर अभी मैं लग गई हूँ झटपट खाना बनाने की तैयारी में। और दुकान की सब्जी खाने का तो किसी का मन था ही नहीं, जैसे आलू गोभी, आलू मटर, आलू खा खा कर तो वैसे भी सब बोर हो ही जाते हैं। तो बस मैंने झटपट से सबके लिए कढ़ी बना दी है। वैसे तो सबका मन हो रहा था चटनी खाने का, लेकिन चटनी थोड़ी सी अच्छी नहीं लगती है। और हमेशा यही होता है, हमारे घर पर कोई भी मेहमान आता है तो सबकी फरमाइश सबसे पहले चटनी की ही होती है। पर मैंने सोचा कि नहीं, चटनी तो थोड़ी सी अच्छी नहीं लगेगी। तो बस झटपट लस्सी रखी थी, उसकी कढ़ी बनाकर तैयार कर ली है। अभी यह है कि दूध तो थोड़ा सा ज़्यादा रखते ही हैं क्योंकि चाय वगैरह के लिए, और लस्सी भी चाहिए ही रहती है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही दही जमा लेती हूँ। तो अभी हमारा खाना तो बनकर तैयार हो गया है, बस रोटियाँ बनाई हैं और साथ में अपनी स्पेशल कढ़ी बनाकर तैयार कर ली है। क्योंकि ज़्यादातर आजकल सबके घरों में ऐसा है कि भैंस वगैरह तो रखते ही नहीं है, तो ये सारी चीज़ें ही ज़्यादा अच्छी लगती है जिनके यहाँ पर जैसे घर का दूध दही नहीं होती है। तो जी बस अभी सबका खाना वाना हो गया था और इन सब की तैयारी हो गई है वापस जाने की। वैसे तो मुझे भी जाना था क्योंकि आज आने वाला है बात, तो उसके लिए थोड़ा सा जल्दी जाना था, पर टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो झटपट इनको खाना वाना खिलाकर मैंने विदा कर दिया है, और उसके बाद फिर अपने जो 2-4 बचे कुचे काम है ना वो निपटाऊंगी। क्योंकि देखिए घर के काम तो हम छोड़ भी सकते हैं, जैसे खाने का हो गया या फिर बर्तन वगैरह का लगा लीजिए, लेकिन पशु रखते हैं तो उनका तो जो काम है ना वो सारा हमें समेटना ही पड़ता है। सानी का, गोबर का, बारी का, हम कोई भी काम नहीं छोड़ सकते हैं। और ऐसे में तो ये रहता है कि भाई घर थोड़ा सा साफ़ सुथरा होना चाहिए, उस बात का भी खास ध्यान रखना पड़ता है। डेली में तो फिर भी थोड़ा बहुत चल जाता है कि चलो कभी कभार नहीं हो पाया। तो जी बस सबके जाते ही सबसे पहले तो मैंने अपना बर्तनों का काम निपटाया है। उसके बाद फिर जैसे थोड़ी सी ठाणों की सब साफ़ सफाई करनी थी, और भी बहुत सारे छोटे मोटे काम हो जाते हैं घरों के, तो वो सारे काम निपटा दिए हैं। और आज रितिका भी तैयार हो गई है, इसकी भी तबीयत में थोड़ा सा सुधार है। अभी तक तो ये 1 दिन भी नहीं गई थी, तो आज मैंने इसको भी तैयार कर लिया है। क्योंकि देखिए शादी ब्याह वगैरह रोज़ रोज़ तो होते नहीं हैं, और बच्चे जाते हैं तो हंसना खेलना होता है, बच्चों को ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और मैंने पहनी है अपनी ये हरी वाली साड़ी। वैसे इस साड़ी का कपड़ा भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, बिल्कुल सिंपल सी साड़ी है। मेरा तो आप सबको पता ही है कि मुझे तो ऐसी साड़ियाँ ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं, पर यह है कि ये पहनने के बाद बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी, सबको पसंद आई थी। कैमरे में फिर भी थोड़ी सी ऐसी लग रही है, थोड़ा सा इसका कलर अलग सा दिखाई दे रहा है, बाकी इसका थोड़ा सा ज़्यादा डार्क कलर है। और मेरा तो ये है कि भाई कपड़ा ऐसा होना चाहिए कि साड़ी हम झटपट पहन ले, क्योंकि जो थोड़ा सा मतलब ये लगा लीजिए कि चिकना सा कपड़ा होता है ना, वो साड़ियाँ मुझे इतनी अच्छे से समझ में नहीं आती हैं। ये दानेदार कपड़ा है ना, ये साड़ियाँ मुझे ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो बस हम तैयार हो रहे थे, इतनी देर में फिर 2-3 मेहमान और आ गए थे, तो आटा लगाकर झटपट उनके लिए रोटियां बनाई हैं। और उसके बाद फिर अभी रितिका को पहना दी है मैंने बालियाँ। कई दिन हो गए इसने निकाल दी थी। इसका यही है, इतना ज़्यादा कुछ करती ही नहीं है, और आज भी अपना ये सिंपल सा फिराक ही पहना है। बस हर चीज़ में इसको सादा सिंपल रहना ही ज़्यादा पसंद है।
और बच्चों का देखिए ये है कि जैसा मन हो वैसा ही रहे, मैं तो इतना ज़्यादा दबाव देती नहीं हूँ। तो ईशान तो बन ठन कर तैयार हो गया है, इसको तो मुझसे ज़्यादा ही जल्दी रहती है। जब भी ये रहता है ना कि अभी जाना है तो बस झटपट तैयार हो चल दो। मुझे तैयार होने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है और इतना ज़्यादा कुछ मैं मेकअप वगैरह करती भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ये है कि लेट तो मुझे होना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो जी अभी बज गए हैं 2 और हम हो गए हैं तैयार। आ जाए, कुआड़ भी बंद कर दे, अब थमाड़ा ही रहोगे फिर ताला बंद करेगी तो अंदर पतंग। चलिए अभी चलते हैं। और ये हमारी नन्ही मुन्नी गुड़िया, आप सबको मैंने व्लॉग में कई बार मिलवाया है, इनका भी बस आज ही आना हुआ है। और आते ही बस भात का प्रोग्राम हुआ, उसके बाद फिर मैं बैठ गई थी मेहंदी लगवाने के लिए। ये जो 5 मिनट वाली मेहंदी होती है ना, वो लगवाई थी मैंने। तो रितिका ने आते ही बस मेहंदी लगाने का काम संभाल लिया था, मैंने तो दोनों हाथों पर लगवा ली थी। 10 मिनट में ही बड़ा ही अच्छा कलर आ गया था। और बाहर चल रहा है लेडीज संगीत, जैसे बात हो जाता है उसके बाद फिर औरतें बैठकर गीत वगैरह गाती हैं, वो आप सबके साथ फिर किसी व्लॉग में शेयर करूँगी। क्योंकि आज तो इतना ज़्यादा जैसे वीडियो वगैरह कुछ बन ही नहीं पाया, बस छोटी छोटी क्लिप ही बन पाई थी। और शादी वगैरह में देखिए जैसे गीत वगैरह तो गाए जाते हैं, पर यह है कि शोरगुल थोड़ा सा ज़्यादा होता है तो इतने अच्छे से सुनाई भी नहीं देता है। अभी हो गया है शाम का टाइम और अपना वही डांगर डोर का काम निपटाकर हम फिर से तैयार हो गए हैं। मैं तो वहाँ से आ गई थी 5 बजे के आसपास, क्योंकि मुझे देखिए अपना घर का काम तो करना ही है। अब इसके लिए आप सब मुझे कुछ भी बोल सकते हैं, बाकी जो पशु रखते हैं उन्हें तो पता ही होगा कि हमारी ऐसी ही भागदौड़ चलती रहती है, घर भी संभालो और शादी ब्याह वगैरह के लिए सजना संवरना भी। तो मैंने तो पहनी है अपनी पोशाक और रितिका ने फिर से वही अपने जीन्स शर्ट पहन लिए हैं। मेरा मन था इस बार इसके लिए एक लांचा वगैरह लेकर आने का, लेकिन साफ साफ मना कर दिया इसने। पहले तो फिर भी पहन लेती थी, लेकिन इस बार इसका बिल्कुल मन नहीं था, पैंट शर्ट ही पहनने थे इसको। और मेरा भी पोशाक पहनने का कोई पहले से ये नहीं था कि भाई मैं शादी में पोशाक पहनूंगी। लांचा पहनने वाली थी मैं भी, फिर लास्ट टाइम पर मैंने पोशाक ही पहन ली। और ये है मेरे लांचे का दुपट्टा, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसा है कि एकदम शॉल जैसा है, ठंड नहीं लगती इसमें बिल्कुल भी। तो मैंने सोचा कि शॉल वगैरह से ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। बाकी आप सब बताइएगा कैसा लग रहा है। तो अभी मैं भी हो गई हूँ तैयार। तो जी अभी बज गए हैं 8, रितिका तो चली गई है और मैं जाऊँगी थोड़ी सी देर में, पहले वो हो गई है। ईशांत का तो बस ये लगा लीजिए कि कुछ आता पता ही नहीं है। और सच बताऊं तो शादी वगैरह का असली मजा तो बच्चे ही लेते हैं। हमारा तो ये है कि भाई घर का करो, ये करो, वो करो, फिर तैयार हो। और कई दिनों से तो इतनी ज़्यादा भागम भाग चल रही है कि समझ में नहीं आ रहा है कैसे सब कुछ संभालें। पर चलो कोई नहीं, ये सारे मौके भी रोज़ रोज़ नहीं मिलते हैं। तो बस अभी कर देते हैं लाइट वगैरह बंद और चलते हैं। बस ठीक लागो हो। हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वार हो रही है इब टाइम कौन देखन दा करगा। इब दिखाओ एक बार और ना हो पीछे ने मांगोड़े को नहीं अपने घर के हैं। हाँ इब देखो देखा टाई तो कोनी टाई का क्या करोगे तुम? आ जाओ अभी लेट हो रहे हैं। आगे सुती डालते क्वाड तो बंद करे दोनों कमरे के ना पिन अलमारी का ताला लाया। तो जी बस सारी तैयारी करते करते अभी बज गए हैं 8:30। हाँ डांगर भी बांधनी है, मैं कद कहूँ कौन बांधनी। आ जाओ शोल का क्या करोगे? क्या करना ले लो तो नो तो मैं भी ले रही हूँ, मन तो आप ज़्यादा लगा है। तो जी बस हम पहुँचे तब तक बारात भी आ गई थी। और बारात तो वैसे हमारे आने से पहले ही आ गई थी। ये बारात का स्वागत वगैरह करने के बाद ही घर पर गए थे तैयार होने के लिए। और इनके चक्कर में वैसे मुझे तो देखिए हमेशा लेट होना ही होता है, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ ना कुछ तो मेरे साथ होता ही रहता है। तो बस अभी बारात जैसे सबसे पहले तो ढुका होती है हमारे यहाँ, तो जैसे नाच गाना होता है उसके बाद फिर दूल्हा दरवाजे पर आता है तो उसको ढुका बोलते हैं। तो अभी फ़िलहाल ढुका का प्रोग्राम चल रहा है। इसमें जैसे सालियाँ नीम चढ़ाई करती हैं और शीशा दिखाना, बहुत सी रस्में होती हैं यहाँ पर भी।
जो जो जैसे नेक वगैरह लेने की रस्में होती हैं तो वो सारी इसी टाइम पर की जाती है। बाद में तो बस एक जूते लगवाने की रस्म होती है। तो वहाँ पर ढुका होने के बाद फिर हम सब आ गए थे। हमारे गांव की धर्मशाला में प्रोग्राम है, तो वहीं पर स्टेज वगैरह सब लगे हुए हैं। आजकल देखिए गांव में तो सबके छोटे छोटे घर होते हैं, तो इतनी ज़्यादा जगह वगैरह तो होती नहीं है। तो लगभग जैसे धर्मशाला वगैरह में ऐसी कोई ना कोई जगह तो होती ही है जहाँ पर शादी वगैरह के प्रोग्राम होते हैं। तो बस यहाँ पर ही खाने पीने का और स्टेज वगैरह का सारा प्रोग्राम था। तो अभी खाना वाना तो सबका हो गया था, बच्चों की मस्ती शुरू हो गई है और अभी हो रहा है दुल्हन के आने का इंतज़ार। फेरे बाद में होंगे, उससे पहले वरमाला और जैसे स्टेज का प्रोग्राम होगा। पहले तो ये सब इतना ज़्यादा नहीं होता था, लेकिन आजकल तो देखिए स्टेज वगैरह के प्रोग्राम होते ही हैं और होना भी चाहिए। टाइम के साथ साथ थोड़ा बहुत बदलाव तो ज़रूरी है। और देखिए अपने बच्चों की शादी का तो शायद माँ बाप के लिए सबसे बड़ा सपना होता है कि हम अच्छे से, जैसे बेटा हो या बेटी, दोनों का घर संसार अच्छे से बस जाए। ये सपना तो हम जैसे ही बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं तब से ही देखना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये है कि बेटियों के साथ हमारा लगाव थोड़ा सा ज़्यादा होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम बड़े ही चाव और खुशी से सारी तैयारियां करते हैं और हमारे मन में ये भी होता है कि भाई आज शादी है और कल बेटी विदा हो जाएगी। और माँ बाप का तो देखिए ये है कि बेटी विदा हो रही है, उस बात की खुशी भी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से मन दुखी भी होता है। मैं तो किसी की भी शादी देखती हूँ ना तो मुझे अपनी शादी का टाइम याद आ जाता है। पर यह है कि ये सारी रीति रिवाजें हैं, बनी हुई हैं, तो हमें निभानी तो पड़ती ही है। और ये तो सच्चाई है कि हर लड़की को एक ना एक दिन तो माँ बाप का घर छोड़ना ही पड़ता है। और बस अभी हो गई है दुल्हन की एंट्री। तो सबसे पहले तो वरमाला हुई, उसके बाद फिर सबने आशीर्वाद दिया। जैसे पहले बड़े आशीर्वाद देते हैं, फिर छोटे, और फिर बारी आती है बच्चों की गिफ्ट वगैरह देने की। और टाइम भी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, तो चलिए आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं आप सबसे एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। और हाँ, व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी फेरे हो गए थे, उसके बाद फिर हम सब चल पड़े थे घर की ओर। सुबह आएंगे विदा के टाइम।